सब क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो हमने लास्ट वीडियो में रिलेशंस एंड फंक्शंस की किया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, हमने फंक्शंस के इन्वर्स वगैरह निकाले थे, है ना। अलग अलग चीज़ें हमने की थी। अब इस वीडियो से हम कुछ नई चीज़ करने वाले हैं। हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारा सेट आर है, ठीक है, आर है हमारा सेट। हम क्या करें कि आर से दो एलिमेंट्स पिक करें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप ले लो 3 और 4, हमने दो एलिमेंट्स पिक किए हमारे रियल नंबर्स के सेट से। अगर हम इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लगाएं 3 इंटू 4, तो क्या आता है आपका 12। तो 12 भी क्या आपका रियल नंबर्स के अंदर ही आता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आता है। फिर अगर मैं बोलूं कि 3 प्लस 4 करो जरा, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 7। क्या 7 भी क्या होता है आर के अंदर ही आता है? चलो फिर वो भी आता है। अब थोड़ा सा और डिफरेंट नंबर लेते हैं, -4 प्लस 6, ये करो जरा, कितना आएगा 2 आएगा। तो क्या ये भी हमारे रियल नंबर्स के अंदर आता है? फिर देखो आगे, -4 इंटू 6 करो तो क्या होगा, ये 4 6 24, -24। तो क्या ये भी आर के अंदर ही आता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई या एडिशन वगैरह करोगे आप रियल नंबर्स के अंदर किसी भी दो नंबर्स का, तो वो हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। काफी हद तक हमारे जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, हमेशा रियल नंबर्स के अंदर ही वो देते हैं। जैसे मान लो 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 3, 8 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 2, या कोई ऐसा पॉइंट वाला नंबर भी ले लो तो वो भी क्या होता है, रियल नंबर ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स, रियल नंबर्स के दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो आपस में तो वो रियल नंबर ही आएगा। पर डिवीजन में दिक्कत कहाँ आती है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 4 डिवाइडेड बाय 0 करूं, ठीक है, 0 भी तो क्योंकि रियल नंबर है ना, तो 0 को हमने पिक कर लिया, तो क्या ये रियल नंबर होता है? नहीं, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो डिवीजन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करता है, बाकी सब इसका ठीक रहता है, बट ये चीज है जो यहाँ पे इसके काम को खराब करती है। पर अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी काफी हद तक अगर देखें तो ये क्या होता है, इनका जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी दो रियल नंबर्स पिक करेंगे और उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे, और अगर जीरो को एक्सक्लूड कर दें और डिवीजन भी करें तो भी क्या होगा, सारे जितने भी नंबर्स, रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ही होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इस चीज से एक नई हमारे टॉपिक पे अराइव होते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी का मतलब क्या होता है कि दो चीजों का ऑपरेशन, ठीक है, दो चीजों को पिक कर रहे हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन को एक तरीके से मैं इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिखूं तो हम बोलेंगे लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट देन स्टार, हमने एक स्टार हमने लिया, स्टार फ्रॉम A cross A to A is said to be a binary operation। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, एक स्टार जो है कहां से कहां जा रहा है, ए क्रॉस ए से ए पर जा रहा है। ए क्रॉस ए का मतलब है कि हम दो एलिमेंट्स एक से पिक कर रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लो हमने पिक किया 2, 3, फिर क्या किया, इनको स्टार से हमने क्या कराया, ऑपरेट कराया। तो स्टार मान लीजिए कुछ भी होगा तो ये होगा 2 स्टार 3, और ये 2 स्टार 3 भी क्या करे, अगर ए के अंदर ही एग्जिस्ट करे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टार है वो ए पर एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाया जाएगा। ये ऐसा कुछ बोलता है ना। तो यहां पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इफ A, B belongs to A and
ए स्टार बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, और स्टार ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, देन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वरना ऊपर वाली डेफिनेशन काफी है बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए। तो रियल नंबर्स आपको क्या है ना, रियल नंबर्स के ऊपर जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। क्यों होते हैं वो भी देख लेते हैं। प्लस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, मतलब कि क्या किया हमने, दो एलिमेंट्स आर से पिक किए, इनको क्या किया हमने, ऑपरेट करवाया, और जो रिजल्टिंग नंबर आया वो भी उस पे ही आना चाहिए। तो देखो, हम अगर कोई भी दो जो आर के वो एलिमेंट्स वो लेंगे, तो हम करेंगे अगर ए कॉमा बी, हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए, सिंस प्लस ए कॉमा बी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये भी क्या करेगा, आर को ही बिलोंग करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आर है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ना, क्योंकि इजीली आप बता पाएंगे कि ए प्लस बी हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर ही आएगा, दो रियल नंबर्स को हमेशा ऐड करके एक रियल नंबर ही हमें मिलता है। तो चलिए, ये भी आपका समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं पड़ता है। अगर हम प्लस के अलावा मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन को कभी कभी डॉट से दिखाया जाता है, या फिर आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, बट क्रॉस अब पुरानी बातें हो गई, अब बड़े हो गए, तो अब डॉट से ही ज्यादा दिखाया जाता है। इस टाइम के लिए मैं मल्टीप्लाई ही दिखाता हूँ। तो अगर मैं दो एलिमेंट्स चूज करूं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और अगर ए मल्टीप्लाई बी दिखाऊं, तो ये भी क्या होगा, आर को ही बिलोंग करेगा। बहुत इजीली आपको पता है ये ऐसा ट्रू है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी क्या होता है, रियल नंबर्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो माइनस भी देख लेते हैं, माइनस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो ये देखो क्या होगा, माइनस का मतलब है कि अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करते हैं, देन a माइनस बी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और ऐसा होता है, किसी भी दो, आप किसी भी दो रियल नंबर्स को पिक करो और उनके आपस में माइनस वगैरह करो, तो आपको पता चलेगा कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो भी क्या होता है, आपका एक रियल नंबर ही होता है। पर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन के लिए क्या हो जाता है, तो यहाँ पे डिवीजन वाला वो देखें, तो आर को क्या करना पड़ता है, हमें इसे स्टार बनाना पड़ता है, आर स्टार टू आर स्टार। अब मैं यहाँ पे आर स्टार का मतलब बताता हूँ क्या है। आर स्टार का मतलब है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम पूरे सेट से अगर जीरो को एक्सक्लूड कर दें, जो कि क्या करता है, डिवीजन को अनडिफाइंड कर देता है, अगर उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया जाए, तो तब क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, आर स्टार है, तो a माइनस बी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा। तो इससे हमारा क्या हो जाता है कि माइनस जो सॉरी डिवीजन जो है वो भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है हमारे रियल नंबर्स के ऊपर, प्रोवाइडेड जो हमारा सेट है उसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जो हमारा रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा एक जगह पे। अब देखिए एक एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 30 हमें दे रखा है, वो बोल रहा है कि शो दैट सबट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है। तो देखते हैं, तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन। तो अगर मुझे बताइए कि लेट अस टेक 2n, 3 बिलोंग्स टू n। ठीक है, 2, 3 बिलोंग्स टू n लिया, हमने बोला कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो हमने
कोई भी दो एलिमेंट्स हमने नेचुरल नंबर्स के सेट के उठाए और उनका जो सब्ट्रैक्शन है या ऑपरेशन देखा, तो हमें दिखा कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना वो n को बिलोंग नहीं करता, तो हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। ये हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या शो करना है, डिवीजन वाला शो करना है, तो चलिए डिवीजन भी शो कर लेते हैं। देखो हम उठाएं 3,5 बिलोंग्स टू n, या कोई भी दूसरा नंबर उठा लो जिसका जो डिवीजन है वो एक नेचुरल नंबर ना आए, कुछ और आ जाए, जैसे 4 और 18 उठा लो, है ना। 4 और 18 भी उठाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, तो 3 divided by 5 which is equals to 3 by 5 does not belong to n। आपको पता है, बहुत इजी। तो this implies division is not a binary operation on n। तो इसका बड़ा ध्यान रखना, जो बाइनरी ऑपरेशन है ना उसके लिए भी जो सेट, जिस सेट से हम चीजें ले रहे हैं ना, जिस सेट से हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि सेम चीज आप देखो कि सब्ट्रैक्शन, अगर हम रियल नंबर्स का सेट लेते हैं तो जो सब्ट्रैक्शन होता है वो उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है, पर जैसे हमने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स ना लेके अगर होल नंबर्स ही सॉरी इंटीजर्स का सेट भी ले लूं, तो इंटीजर्स भी क्या होगा यहाँ पे इजीली इसको बाइनरी ऑपरेशंस कहेगा, है ना। इंटीजर्स में क्या करो, ये 2 माइनस ही देखो -1 आ रहा है तो वो इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा। कुछ भी ऐसे आप दो इंटीजर्स पकड़ोगे और उनको आपस में माइनस करवाओगे तो हमेशा जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो एक इंटीजर ही आएगा। तो इसीलिए माइनस जो होता है इंटीजर्स के ऊपर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। बट अगर आप डिवीजन की बात करेंगे तो इंटीजर्स के ऊपर जो डिवीजन है वो फिर भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। जो डिवीजन है वो सिर्फ किस पे होता है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है जब 0 नॉट इंक्लूडेड हो। फिर साथ ही साथ अगर आप रैशनल नंबर्स में देखेंगे तो रैशनल नंबर्स में भी जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, प्रोवाइडेड 0 आपका नहीं रहना चाहिए उस सेट के अंदर, ठीक है। मॉडिफाइड सेट होना चाहिए कि 0 को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। तो चलिए ये भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा सेट है। और आपने सेट का एक पावर सेट का वो भी पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में सारे वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ए खुद आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 भी तो है बचा हुआ, 3 सिंगलटन 3, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3, है ना। ये सारे सेट क्या आने हैं, इस सेट के पावर सेट के अंदर आने होते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर हम इस पे चेक करना चाहें यूनियन और जो हमारा इंटरसेक्शन का जो हमारा ऑपरेशन है, अगर उसको चेक करें तो देखो क्या होगा। हम यहां से क्या करते हैं, लेट हम क्या करें, 1, 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, पी ए, ये बिलोंग करता है ना। अब देखिए अगर इन दोनों का 1 का यूनियन विद 2 का यूनियन विच इज इक्वल्स टू 1, 2, ये होगा। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या है, पावर सेट ऑफ ए, आपको दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि ये देखो 1, 2 बिलोंग करता है। फिर अगर आप देखो कि 1, 2 का इंटरसेक्शन जो है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है 5, है ना, कि कोई एलिमेंट इनका क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये भी क्या करता है, पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है ना। यहाँ पे 5 भी हमने बिलोंग करवा रखा है।
तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पावर सेट या जो भी सारे सबसेट ऑफ ए सेट के क्या हों, अगर इनका एक कलेक्शन बनाया जाए, इनका एक सेट बनाया जाए, तो इनके ऊपर जो हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होगा वो भी क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना एक जगह पे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ रहा है, पर वहां क्वेश्चन वो जनरल क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा के आपको प्रूव करवाया कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो भी हमारा क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन सेट ए या फिर पावर सेट ऑफ ए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 32 देखो। एग्जाम्पल नंबर 32 में बोल रहा है कि लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट X। ठीक है, एक X सेट है और P क्या है, इसके सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब एक तरीके से उसने पावर सेट दे दिया है बिना पावर सेट का नाम दिए, क्योंकि उसको पता है कि काफी बच्चे पावर सेट जो वर्ड है इसका मीनिंग भूल जाते हैं 12th तक आते आते, बट आपको याद रहेगा, मैंने आपको बता दिया है कि पावर सेट ऑफ एक्स या पावर सेट ऑफ ए कोई भी सेट है हमारा, तो इसका मतलब होता है कि उसके सारे सबसेट्स का एक सेट बना देना है। तो देखो वो बोल रहे हैं कि शो दैट यूनियन फ्रॉम P क्रॉस P, यूनियन फ्रॉम P क्रॉस P टू P is a binary operation, or intersection from P cross P to P is also a binary operation। ए क्यों लिख दिया, ए लिखने की आदत पड़ गई, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखाया कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू p, है ना, कि ये a और b जो है सबसेट ऑफ x हैं और p को बिलोंग करेंगे। तो हम अगर यहाँ देखें कि a यूनियन b जो होगा वो क्या होगा, विल आल्सो बिलोंग्स टू p, क्योंकि a यूनियन b भी क्या होगा, एक सबसेट ऑफ x ही होगा जो कि क्या करेगा, p को ही बिलोंग करेगा। एंड a इंटरसेक्शन b विल आल्सो बिलोंग्स टू p, मतलब कि क्या हो रहा है कि जो a यूनियन b है, जो यूनियन का ऑपरेशन है वो a और b के यूनियन को एक पर्टिकुलर एक यूनिक एलिमेंट पे हमारे मैप कर रहा है p के, और इंटरसेक्शन भी कर रहा है a और b के इंटरसेक्शन को एक यूनिक एलिमेंट ऑफ p के पे मैप कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट p। ठीक है, तो ये भी आप वो कर लेना, लिख लेना। देखो बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करने के लिए हमें कुछ ज्यादा लिखने का हमारे पास कुछ होता नहीं है, हमें सीधा यही दिखाना होता है कि जो ए बी हमारा अगर कोई जनरल एलिमेंट्स है किसी सेट के, तो इनका जो वो है ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन में दे रखा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर सेट को ही बिलोंग कर रहा है। बस यही दिखा दिया तो हमारा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं, वो कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 33 में शो दैट V, मतलब ये इसके मतलब साइन का मतलब प्रोनाउंसिएशन अभी तक नहीं पता कि क्या होता है, और मैंने बहुत सर्च भी किया बट मुझे अभी तक पता ही चला। इसका मतलब होता है कि अगर A B होगा तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ A कॉमा B, मतलब कि A और B में से दोनों में से जो मैक्सिमम है ना, वो यहाँ पे आपको इसका जो रिजल्ट है वो लिख देना है। एंड एक और देखा है मिनिमम ऑफ R क्रॉस R टू R, तो इसका मतलब है कि A मिनिमम B, ये इससे क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना होता है, इसका रिजल्ट लिखना होता है मिनिमम अमंग A कॉमा B, मतलब A और B में से जो मिनिमम है, सबसे छोटा है दोनों में से, उसको हमें यहाँ पे लिखना होता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है ठीक है, और आर बाइनरी ऑपरेशंस, हमें बाइनरी ऑपरेशंस इन्हें प्रूव करना है। तो बाइनरी ऑपरेशंस अगर प्रूव करें तो देखो क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट्स के लिए A और B, है ना, ये क्या होगा, A B B विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये क्या करेगा, इसको मैक्सिमम ऑफ उसमें मैप करेगा मैक्स ऑफ तो क्या हो रहा है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए क्या हो रहा है, एक यूनिक एलिमेंट हमारा R के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। सेम केस है A मिनिमम B में, कि क्या हो रहा है, ये एक यूनिक एलिमेंट ऑफ R में इसको क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, तो इसीलिए जो हमारा ये वाला है मिनिमम का जो ऑपरेशन है,
ये भी क्या हो जाता है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ शो करने की आपको जरूरत है नहीं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल भी देता हूँ, कोई भी दो नंबर्स ले लो, 8 और 10, ठीक है, 8 और 10। अगर 8 बी बी करोगे तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 10। इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम ऑफ बोथ द नंबर, तो मैक्सिमम कौन है इसमें से, 10 है। फिर अगर 8 मिनिमम बी करोगे तो क्या होगा, 8 मिनिमम 10, तो यहाँ पे आएगा आंसर 8, क्योंकि इन दोनों में से जो छोटा है उसका जो रिजल्ट होगा वही आएगा, है ना। तो ये इसका मतलब होता है, तो आप इसको ढंग से समझ लेना। चलिए, अगर देखो क्या होता है, हमारा जो सेट गिवन सेट हो वो छोटा हो बहुत, है ना, 3-4 एलिमेंट हो या 5 एलिमेंट हो, तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, इसका एक ऑपरेशन टेबल बना सकते हो। ऑपरेशन टेबल कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो हमारा जो अभी हमने लिया था मिनिमम वाली मैक्सिमम वाला लेते हैं, मैक्सिमम फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ये हमने लिया। अगर मुझे इसका ऑपरेशन टेबल बनाना है, ऑपरेशन टेबल का मतलब है कि जितने हमारे रिजल्ट आ सकते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके उसका अगर यहाँ पे टेबल बनाना है तो कैसे बनाते हैं, देखो ये टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा मैक्सिमम का 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, ऑपरेशन जो है वो इस वाले कॉर्नर पे लिखते हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए करवाना है ना। अब क्या करते हैं, इस रो में देखते हैं और इस कॉलम का देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, तो 1 क्रॉस 1 है ना, 1v1, तो क्या आएगा यहाँ पे, जो इनका मैक्सिमम है वो 1 ही होता है। फिर आगे जाता है 1v2, तो इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, वो है 2। फिर 1v3, तो कौन सा मैक्सिमम, 3। फिर 2v1, तो ये हो जाएगा 2। फिर 2v2, तो ये हो जाएगा 2। 2v3, तो ये हो जाएगा 3। फिर नीचे देखते हैं 3v1, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं 3। और 3v2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3v3 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसका ऑपरेशन टेबल होता है। तो ये आप ऑपरेशन टेबल एक बार नोट कर लेना, और मैं आपको मिनिमम का भी ऑपरेशन टेबल बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए क्या हो रहा है। चलिए, अब मिनिमम वाला ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, ए क्रॉस ए से ए तक, तो क्या होगा देखते हैं। तो कुछ ऐसा और ऐसा और ऐसा, तो ये एक टेबल तो उसके लिए रह गई, और एक टेबल ऐसे रह गई, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम का साइन, और ये, ओहो हो, 1 2 3 1 2। अब देखो 1 जो भी है ये 1*1, मैं स्टार ही बोलता हूँ निकले, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1*2 तो 1 ही आएगा, क्योंकि देखो 1 मिनिमम है 1 और 2 में। फिर 1*3 तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 और 3 में 1 ही मिनिमम होता है। फिर 2*1 तो 1 ही आएगा, 2*2 तो 2 ही आएगा, 2*3 तो 2 ही आएगा। फिर 3*1 तो 1 ही आएगा, 3*2 तो 2 ही आएगा, और 3*3 तो 3 ही आएगा। तो इसका ऑपरेशन टेबल कुछ आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशन टेबल कैसे बनाना होता है। ज्यादा मुश्किल है नहीं, मैंने डायरेक्टली आपको दिखा दिया। चलिए, अब देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेशन और एडिशन वाला ऑपरेशन है, उसमें अगर हम चेक करें प्लस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर,
ये अगर चेक करें तो मुझे बताइए, मैं कोई भी रियल नंबर a प्लस बी लूं तो क्या ये b प्लस a के इक्वल होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, प्लस पे क्या दिक्कत है, इसको ऐसे a प्लस बी करो या b प्लस a करो, सब सेम ही होता है। आप दिमाग में 3-4 नंबर तक करके भी देख सकते हो तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, फिर आप अगर मल्टीप्लीकेशन क्रॉस फ्रॉम r टू r देखो, मतलब कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो रियल नंबर्स पे लो, नेचुरल नंबर्स पे लो, इंटीजर्स पे लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो a इंटू बी क्या b इंटू ए के इक्वल होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे बताओ कि माइनस फ्रॉम r क्रॉस r टू r, क्या a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 3 माइनस 2 इज 1 बट 2 माइनस 3 इज -1, तो दोनों से सेम एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो आप अगर मैं आपको बोलूं कि ऐड करो a और b को, तो आप a प्लस बी बी प्लस ए कुछ भी कर लोगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। पर मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट करो a और b को, तो आप बोलोगे a में से b को सब्ट्रैक्ट करूं या b में से a को सब्ट्रैक्ट करूं, यही बोलोगे ना। तो जो हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट a एंड b, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना, ये मीनिंगलेस होता है, क्योंकि जब तक हम डिफाइन ना करें कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है या b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है, तब तक हम कुछ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही सेम केस है डिवीजन का। मैं आपको बोलूं कि a और b को डिवाइड करो, अब आप बोलोगे कि ए को बी से डिवाइड करना है या बी को ए से डिवाइड करना है ना, यही बोलते हो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब तक डिफाइन ना किया जाए किसको किससे ऑपरेट करना है, तब तक क्या होता है, हमारा कोई वो हम आगे स्टेप नहीं ले पाते। बट मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के साथ क्या होता है, मैं बोलूंगा ए और बी को ऐड करो तो ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सेम आएगा, आप कर दोगे। फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करो आप इजिली, ए इंटू बी या बी इंटू ए करके आंसर सेम ही निकालोगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो होता है ना, ये इनका जो स्टेटमेंट होता है मल्टीप्लाई ए एंड बी, तो ये मीनिंगफुल होता है। एडिशन ऑफ ए एंड बी मतलब ऐड ए एंड बी, तो ये भी क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपको क्लियरली वो करना होता है कि क्या आपको करना है, मतलब कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है या बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ऐसे ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस जो क्या होते हैं, ए प्लस बी, ए स्टार बी, मतलब यहाँ पे मैं एक जनरल वो कर देता हूँ, ऐसे बाइनरी ऑपरेशन जिनमें a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होता है। ठीक है, ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस को हम कहते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, कम्यूटेटिविटी बोलते हैं इस जो प्रॉपर्टी है, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a वाली प्रॉपर्टी होती है ना, इसको कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाइनरी ऑपरेशन star on the set A x बोला है, उसमें x is called commutative if A star B is equals to B star A बिना किसी दिक्कत के for every A, B belongs to X, मतलब हर एक एलिमेंट के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट्स ने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी और बाकी ने नहीं की, या किसी एक एलिमेंट ने भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, तो ये जो सेट हो, ये ऑपरेशन जो होगा ये बाइनरी नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो सारे ही एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इस पे एग्जांपल वगैरह दे रखे होंगे। अब उसने बोला है कि शो दैट स्टार फ्रॉम, ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 34 आप देखोगे तो ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि जो प्लस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर होता है एंड मल्टीप्लाई फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर होता है, कम्यूटेटिव होते हैं। बट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम आर टू आर क्रॉस आर टू आर एंड डिवीजन ऑन आर आर नॉट कम्यूटेटिव, ये आपको पहले से पता है, क्योंकि मैं
2 को 5 से डिवाइड करूं या 5 को 2 से डिवाइड करूं, दोनों ही अलग अलग वो देंगे, रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब फिर एग्जांपल नंबर 35 है। एग्जांपल नंबर 35 पे कह रहा है शो दैट स्टार फ्रॉम R टू R क्रॉस R टू R डिफाइंड बाय, देखो स्टार कैसा डिफाइंड है, स्टार फ्रॉम R क्रॉस R टू R, और कैसा स्टार है, A स्टार B इज इक्वल्स टू A प्लस 2B, A प्लस 2B, ये ऐसा डिफाइंड है। हमें दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो दिखा देते हैं। जब कोई चीज मैंने बोला था जब नहीं दिखानी होती है तब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल पिक कर लें और उसको ही प्रूव कर दें तो हमारे लिए काम बन जाता है। तो हम बोलेंगे लेट अस टेक 2,3 बिलोंग्स टू R। हमने क्या किया, 2,3 लिया जो कि R क्रॉस R को 2,3 ऐसे ले लेते हैं, R क्रॉस R से लिया हमने और फिर इनको ऑपरेट किया। तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 2, यही तो बोला उसने, 2 प्लस 2B, तो ये A ये B, तो A प्लस 2B, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। अगर हम देखें 3 स्टार 2 which is equals to 3 plus 2, ये तो ये हो जाएगा 3 plus 2 to the 4, ये हो जाएगा 7। तो देखो दोनों से ही आंसर अलग आ रहा है। here 2 star 3 is not equals to 3 star 2, this implies the जो भी हमारा वो है बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो यही शो करना था आपको और आपने शो कर लिया, तो आप ये नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए एक और आपकी प्रॉपर्टी आती है, मुझे बताइए कि मैं 3 नंबर्स लूं, 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, और इसको ऐसे ऐड करूं, एसोसिएट करके ऐड करूं, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ऐसा हो जाएगा। अब देखो मैं इसे ऐसे ऐड करूं कि 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 10, फर्दर दोनों सेम आ रहे हैं। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15 विच इज इक्वल टू फर्दर 30, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को कि 2 प्लस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 3 प्लस 5, ये जो हमारा प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, और ये जो प्लस और मल्टीप्लाई का जो बाइनरी ऑपरेशन है ये इजीली इसको सेटिस्फाई करते हैं। बट अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन के मामले में बात करें अगर, तो देखो 2 माइनस 3 माइनस 5, अगर मैं यहां पे वो लगाऊं तो क्या आएगा आंसर, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 6। अब 2 माइनस 3 माइनस 5 पे ऐसे ब्रैकेट लगाऊं तो देखो क्या आएगा, 2 माइनस ये 3 माइनस 5 इज माइनस 2, और माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे इसको क्या होगा कि जो माइनस का साइन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अगर डिवीजन का भी देखें, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको ऐसे डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6666 ऐसे आता रहेगा, which further divided by 5 क्या देगा आपको, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 ऐसे चलता रहेगा, तो 0.1111 समथिंग ऐसे करके आगे आपको बढ़ता हुआ देता रहेगा। नहीं ऐसा नहीं देगा, कुछ अलग सा देगा, 1 आएगा फिर 16, तो 3 फिर 1, ये कुछ ऐसा आपको देने वाला है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, अब ये करके देखें तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय
3 डिवाइडेड बाय 5 कितना देगा? 0.6 ऐसा कुछ देगा। फर्दर ये आपको डिवीजन के बाद देगा, मतलब एक तरीके से 20 को 6 से डिवाइड करना है, तो 3.3333 ऐसा कुछ देगा। तो मुझे बताइए दोनों सेम आ रहे हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। एक तो वो बिल्कुल अलग है, नीचे वाला भी बिल्कुल अलग है। तो जो आपका डिवीजन होता है ना, ये भी क्या है? एक बाइनरी, मतलब एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। चाहे आप इसको रियल नंबर्स पे रखो, इंटीजर्स पे रखो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जितने आपको नंबर सिस्टम के सेट्स याद हैं उनमें रख लो, कहीं भी ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसका भी आप एसोसिएटिविटी का भी आप एक वो रख लो, मतलब डेफिनेशन रख लो। अब बाइनरी ऑपरेशन star on the set X is called associative. If A star B star C is equals to होता है A star B star C के for every A B C belongs to X। ठीक है, तो ये अगर सेटिस्फाई मतलब कोई भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव है। अब देखो ये जो एसोसिएटिविटी होती है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो अगर कोई भी जो हमारा सेट है वो एसोसिएटिविटी को, बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा, तो हम A1 स्टार A2 स्टार B A3 स्टार और डॉट 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 ऐसे करके कितने भी स्टार करके AN तक ले जा रहे हैं, तो ये मीनिंगफुल रहेंगे। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन किसको पहले ऑपरेट करना है, किसको बाद में ऑपरेट करना है। ठीक है, बट अगर मान लो कि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो जैसे आपने देखा माइनस वाले केस में देखा कि हमें ये डिफाइन करना पड़ता था कि A स्टार B स्टार C में, अगर मैं ऐसे लिख दूं, माइनस लिख देता हूं अभी के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि पहले A माइनस बी हो रहा है ब्रैकेट में, या पहले A माइनस बी माइनस सी हो रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही सिचुएशंस अलग अलग आपको आंसर यील्ड करके देंगी। बट इस सिचुएशन में जब ये एसोसिएटिव है तब मैं इन दोनों को पहले ऑपरेट करूं, इन दोनों को पहले ऑपरेट करूं, या इसको हटा के इसको हटा के इन दोनों को पहले ऑपरेट करूं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, है ना। अगर इन सबके बीच में प्लस 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 का साइन है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस AN, तो देखो अब मैं इन दोनों को पहले ऐड करूं, इन दोनों को पहले ऐड करूं, इन दोनों को पहले ऐड करूं, या इसको पहले ऐड करूं, किसी को भी ऐड करूं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या होगा एट द एंड सेम ही आएगा। बट माइनस के केस में ऐसा नहीं होता। माइनस के केस में आपको ब्रैकेट्स से डिफाइन करना पड़ता है कि हमें पहले ऑपरेट किन दो को करवाना है, और वैसे ही डिवीजन के साथ भी है। डिवीजन में भी आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि हमें पहले किसको ऑपरेट करवाना है, तभी वो आंसर पर्टिकुलर वो देगा, वरना अलग अलग आंसर सबके आएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और प्लस जो होता है, सॉरी एडिशन, वो क्या करता है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, बाकी के जो माइनस और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो नहीं करते। तो देखिए अब उसने एग्जांपल नंबर 37 दे रखा है, फिर से स्टार दिया है, वही वाला सेम ऑपरेशन, स्टार फ्रॉम R क्रॉस R टू R, और स्टार A स्टार B कैसा दिखाई पड़ता है, ये है A प्लस 2B। तो हमें क्या रहा है कि इसको दिखाओ कि एक कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो कम्यूटेटिव ना दिखाने के लिए कोई भी 3 नंबर चूज कर लो। तो हम 2 3 और 5 बिलोंग्स टू R कर देते हैं, 3 नंबर हमने चूज कर लिए। अब देखते हैं, तो देखो 2 स्टार 3 स्टार 5, तो पहले इन दोनों को ऑपरेट करवाते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, है ना, ब्रैकेट के अंदर स्टार B,
बी नहीं 5। यही तो कहता है 2 स्टार ए स्टार बी, यही तो कहता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b, तो ए प्लस 2b, 2b, ठीक है ये हुआ। तो इसको हम कर देंगे 206, 6 प्लस 2 8, 8 स्टार 5 हो गया। फिर से ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 5 10, 10 प्लस 8 18 आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार बी क्या देता है, 5 क्या देता है, ये देखते हैं क्या होगा। तो ये आ जाएगा 2 स्टार, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 5, 2 इंटू 5, तो ये आ गया 2 स्टार 2 5 10 13, तो 2 स्टार 13, फिर से फर्दर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 26 विच इज इक्वल्स टू 28। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो हियर 2 स्टार 3 स्टार 5 is not equals to 2 star 3 star 5 is not equals to, so this implies this binary operation does not satisfy the property of associativity। चलिए आप ये भी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आपने एक और चीज देखी होगी कि अगर मैं एडिशन के केस में 2 प्लस 0 करूं तो ये आएगा 2, और 0 प्लस 2 करूं तो ये भी क्या आएगा, 2 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में, और यहाँ पे कोई भी 2 भी नहीं, अगर a प्लस 0 भी करूं तो ये a ही आएगा, और 0 प्लस a भी करूं तो ये a ही आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर 2 बाय 3 इंटू 1 करूं तो ये 2 बाय 3 आएगा, और 2 बाय 1 इंटू 2 बाय 3 करूं तो ये भी क्या आएगा, 2 बाय 3 ही आएगा। तो इनको कहते हैं कि जो हमारा एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए जो जीरो है ना, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि इसको किसी के साथ भी ऑपरेट करा दो, रिजल्टिंग नंबर वही जिस नंबर के साथ ऑपरेट कराया है वही आएगा। जैसे 0 को हमने 1 2 के साथ ऑपरेट कराया तो 2 ही आया, ठीक है, चाहे कैसे भी करा दिए, कम्यूटेटिव भी है, मतलब आगे पीछे जैसे भी करा लो आएगा आंसर वही। a को हमने 0 के साथ ऑपरेट कराया तो a ही आया, और 0 को दोबारा ऐसे करके उल्टा करके ऑपरेट कराया a के साथ तो भी आंसर a ही आया। वही सेम केस मल्टीप्लिकेशन के केस में 0 नहीं करता, वो कौन करता है, हमारा नंबर 1 करता है। 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्टिंग जो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था वही आएगा। 2 बाय 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय 3, 1 इंटू 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 बाय 3, और a नंबर जनरल एलिमेंट को ले लो तो उसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। तो ये भी क्या है आपका एक नई आपकी प्रॉपर्टी को जन्म देता है। तो ये है हमारे आइडेंटिटी की डेफिनेशन की अगर गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम a क्रॉस a टू a एंड एलिमेंट e फ्रॉम बिलोंग्स टू a,
इफ इट एग्जिस्ट, मतलब कि आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है, जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे, बट अगर करती है तो क्या होगा, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द फॉर द ऑपरेशन इफ ए स्टार ई, मतलब कि ए को ई के साथ ऑपरेट करो ऐसे, इसमें ये ए ही आता है, और ई स्टार ए भी क्या होता है, ए के इक्वल आता है, हर एक ए के लिए जो हमारे ए को बिलोंग करता है। तो इसीलिए जो एडिशन ऑपरेशन है उसके लिए जो 1 होता है, 0 होता है, वो आइडेंटिटी होती है इन रियल नंबर्स, और जितने भी जहां पे भी 0 एग्जिस्ट करता है जिस भी सिस्टम में। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 अगर एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर, तो वही उसके लिए क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो चलिए फिर चलिए ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, और एक लास्ट बचती आपकी इनवर्स वाला जो हमारा डेफिनेशन है, इनवर्स वाली भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबको हम यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, और फिर हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अलग अलग और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी हम मिस नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।